एक के साथ एक दारू फ्री, क्या मस्त काम करा है। अनपढ़ को रोजगार नहीं मिलेगा, उनको दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिलेगा। लोगों के अंदर इतना मन में जहर पैदा कर दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। सबसे बड़ी बात तो ये हमारे हिंदुस्तान का भाईचारा खत्म हो चुका है, नहीं होना चाहिए। सवाल पूछ रहा हूँ, अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एपी जी जो वैज्ञानिक हैं उनको राष्ट्रपति क्यों बनाया गया? अगर मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं तो तुर्की जैसे देश की मदद सबसे पहले मोदी जी जाके क्यों करते हैं? भाई साहब, आप जैसे कुछ चुनिंदा मियाँ जी की वजह से सारा मुसलमान बदनाम होता है। किसे प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगे? देखिए 2024 में आने में एक साल पड़ा है मैडम। अब हम लोग पहले ये सोच रहे थे आज से 2-3 साल पहले कि अब 99 नहीं 100% ही शायद मोदी जी आएंगे, मगर अब लड़ाई 50% की हो गई है। 50% कैसे हो गई? अब ये आने वाला टाइम बताएगा ना मैडम, हमारे को टाइम लगेगा ना। 9 सालों में हम लोग बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से व्यस्त हो गए, त्रस्त हो गए। तो ये बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार है ये कैसे खत्म हो? ये खत्म ऐसा होता है अगर आप ग्राउंड पे चलेंगे। अब उन पर ही है, आप ही के बीच है। नहीं, अगर सरकारें ग्राउंड पे देखेगी तो हम लोग वो नहीं देख रहे कि आपने वो बाहर डंका बज रहा है, यहाँ घंटा बज रहा है, वहाँ डंका बज रहा है, इससे मतलब नहीं हमें। हमारा यहाँ देखिए लोगों को किस चीज़ से परेशानी है, किस मैडम लोगों के ना घर पे बेसिक घर पे देखिए वो लोग घर कैसे चलाते हैं। किस चीज से परेशान है? किस चीज से? हम ये कहना चाह रहे, हम 10 साल पहले जो काम करते थे, हम 10,000 रुपये में से 3,000 रुपये सेविंग करते थे। आज मैडम 25,000 रुपये में घर नहीं चल रहा। 25,000 रुपये में घर नहीं चल, महंगाई बढ़ गई है मतलब। हाँ, 4 गुना महंगाई हो। कह रहे महंगाई बढ़ गई। एक सेकंड, जो शायद शब्द बोला ना मैडम जी इनने, अंकल जी ने, वो तो शायद राहुल जी का राहुल जी की शादी का ख्याल है। शायद राहुल शादी से क्या मतलब? शादी से क्या कनेक्शन? क्योंकि 24 में राहुल जी की शादी है, वो जो अपने माननीय अपने पप्पू जी है ना, उनकी शादी होनी 24 में। लेकिन मोदी राहुल जी ने कार्ड भेजा क्या आपके पास में कार्ड आया क्या राहुल जी का? सुनो सोशल मीडिया पे तो डेली शादी हो रही पप्पू जी की। सोशल मीडिया पे आए दिन डेली शादी हो रही है, लेकिन हकीकत में जो शादी है, एक सेकंड, आप कितने पढ़े लिखे हैं? आप कितने पढ़े लिखे हैं? आप कितने पढ़े हैं? मेरी अंकल कुछ सवाल पूछिए, इनसे पूछिए 2.5 करोड़ रोजगार कहाँ है, काला धन कहाँ है, हाँ? इनसे पूछिए कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के कहाँ हैं चोर नेता। इनको राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं हुई? राहुल गांधी 55 साल में युवा क्यों हैं? कहते घोटाले तो 70 सालों में भी हुए थे जब कांग्रेस का शासन। मैं बता रहा हूँ, ये 14 में आए कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले वाले को हम अंदर डाल देंगे, हमको सर गवर्नमेंट हमारा लेके आई है। ये बोले कि हम जो है कोयला घोटाले वालों को डाल देंगे। अभी ये जेल में किसको डाल रहे हैं? जिसने वर्ल्ड लेवल का जो है स्कूल बना दिया, हाँ? किसको डाल दिया इन्होंने डाल दिया सत्येंद्र जैन को, जिसने वर्ल्ड क्लास का जो है मेडिकल फैसिलिटी दे दिया दिल्ली में। मनीष सिसोदिया को डाल दिया, जिसने जो है वर्ल्ड क्लास का स्कूल। मस्त देश में वाह, इनको दिखाओ एक बार, एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री, क्या मजा आ गया। एक के साथ एक दारू फ्री, क्या मस्त काम करा है। अरे एक के साथ एक दारू फ्री दिए। आरोप क्या है इनका? मनीष सिसोदिया पर आरोप क्या है कि किसी व्यापारी को इन्होंने फायदा पहुंचाया। मेरी बात सही है कि नहीं? इनका अब तक आरोप यही है, अनपढ़ को रोजगार नहीं मिलेगा, उनको दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिलेगा, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे बिहार की बेटियों ने यूपीएससी में टॉप करा, वो आईएएस बनेंगी। जो बिहार की बेटियां हैं जिन्होंने अभी रैंक 1 लेके आई है यूपीएससी में, उनको रोजगार मिलेगा। अनपढ़ों को, जाहिलों को दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, उनको रोजगार सरकार नहीं देगी। इनके नेता है लालू यादव, गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए। मैं बोलना चाहूँगा, इन भाई साहब की बात लगता है भारत के जो लोग हैं ना, कुछ लोग वो भारत के ही सगे नहीं है, वो भारत के सगे है ही नहीं। उनसे सगे नहीं क्यों नहीं है? एक प्रधानमंत्री 9 साल के अंदर भारत की छवि कहाँ तक ले गया? भारत की छवि इतनी ऊपर ले गया।
ऐसी छवि बनाने का क्या फायदा जब देश की जनता ही परेशान हो? देखिए मैंने आपको कहा तो नहीं है, ये ऐसे लोग ही भारत के सगे नहीं है, उनको भारत की छवि अच्छी नहीं लगती। एक वर्ल्ड का लीडर जो हर एक कंट्री को दबा के रखता था, आज वो मोदी जी के पीछे आके खड़ा होता है, ऑटोग्राफ लेता है, मोदी जी को फोन करके कहता है यूक्रेन और रूस के युद्ध में आप कुछ करिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, परेशान है, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, बहुत लोग परेशान हैं। वो जो एक के साथ एक फ्री मिलती थी वो परेशान है कि अब दारू नहीं मिलेगी क्योंकि शराब घोटाले में पकड़े गए जेल में। और लोग परेशान है, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज परेशान है क्योंकि उनको रोजगार ठप हो गया, अब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, अब सेना पे पत्थर नहीं चला पा रहे, वो परेशान है। जो देश में रहकर देश का खा के वहाँ सेना में जाकर के पत्थर फेंकते थे, बहुत ज्यादा परेशान है, अब नहीं कर पाएंगे। हाँ बताइए। आम जनता कहती है कि जो नेता है वो राजनीति के चक्कर में आम जनता को परेशान करते हैं। आम जनता को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। बिल्कुल, सुरक्षा भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान के साथ सुरक्षा, सुरक्षा सबसे जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान कैसे नहीं दे रही? लॉकडाउन लगा, 80 करोड़ लोगों को राशन मिला, मिला नहीं मिला? नहीं मिला तो अभी डाटा चेक कर लो, अभी दूध का दूध पानी का पानी मिला जब लॉकडाउन बंद था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप वर्तमान प्रधानमंत्री से कितना बहुत नाराज है। 99% इस प्रधानमंत्री से हम जो है ना नाराज है। 99% पब्लिक जो है नाराज है। बेरोजगारी जितनी अब आज के टाइम में भारत के अंदर है, कभी हमने इतनी उम्र होगी 50-55 साल की, हमने इतनी बेरोजगारी नहीं देखी कभी। बेरोजगारी आप कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में है। कौन सा ऐसा शख्स है जो प्रधानमंत्री बन जाता है तो बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो जाएगी? मैं बताऊं आपको, रेलवे की जो है, रेलवे की भर्ती बंद है, एमटीएनएल जो है प्राइवेट कर दिया है। पूछना आपसे मैंने एक ही चीज पूछी थी कि आप कौन सा ऐसे शख्स को देखते हैं जो शख्स आपकी नजर में है, कौन सा ऐसा शख्स जो प्रधानमंत्री बन जाए और बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो जाए? कांग्रेस, राहुल गांधी। राहुल गांधी कहते हैं विदेश में जाकर कहते हैं कि जो मुसलमान है वो दलितों की जीवन को जी रहे हैं, असुरक्षित महसूस करें। क्या आप असुरक्षित हैं? हम आज के टाइम में जो है ना, दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारे अंदर भाईचारा सदियों से चला आया था, गंगा जमुना तहजीब थी, वो आज हमारे में बंटवारा हो गया है। लोगों के अंदर इतना मन में जहर पैदा कर दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे हिंदुस्तान का भाईचारा खत्म हो चुका है। अभी लब जिहाद हुआ था, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। एक सेकंड, लब जिहाद हुआ, साक्षी मारी गई, उस पे कुछ नहीं बोलेंगे चच्चा, उसको फांसी होनी चाहिए कि नहीं? के अंदर आप मथुरा के अंदर दलित बेटी को जला दिया, उसके परिवार को मार दिया, मारा गया, उसको फांसी होनी चाहिए कि नहीं? फांसी को होनी चाहिए, फांसी को उसको होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। 101% होनी चाहिए, 110% होनी चाहिए। ये कहा जा रहा है चाहिए, उनको नहीं होना चाहिए। सवाल पूछ रहा हूँ, अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एपीजी जो वैज्ञानिक हैं उनको राष्ट्रपति क्यों बनाया गया? अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है तो क्यों बनाएगा भाई? वो भी मुस्लिम परिवार से आते हैं, और भी उनसे पहले एक अंसारी करके हैं, वो भी राष्ट्रपति बने। अगर बीजेपी चाचा को वो नहीं दिखेगा। ये कहते हैं मोदी जी ये कहते हैं, भाई साहब मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज की डेट के अंदर कौन सा ऐसा फायदा है जो मुस्लिम नहीं ले रहे? और अगर मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं तो तुर्की जैसे देश की मदद सबसे पहले मोदी जी जाके क्यों करते हैं? क्या वो हिंदू राष्ट्र है? क्या वो हिंदू कंट्री है? भाई साहब, आप जैसे कुछ चुनिंदा मियाँ जी की वजह से सारा मुसलमान बदनाम होता है। क्योंकि आप एक मिनट सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि जो एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनाया, क्यों बनाया? ठीक है, अभी हमारे जो मौजूदा राष्ट्रपति है, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, उस उद्घाटन के लिए उन्हें क्यों नहीं न्योता दिया? कुछ इनको झारखंड में राज्यसभा बनी थी तो वहां पर इटली से आई हुई सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने क्यों करा था? राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया था? ऐसे सैकड़ों हैं। मैं बताता हूँ, ये देश में गुमराह करने का काम करे राहुल गांधी। इन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज करा है। अगर इनकी सरकार 60 साल रही, सबको पता, मैं बताता हूँ, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, अंकल जी एक मिनट आप बोल लेना, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, 1952 की जनगणना आई तो पाकिस्तान में
अल्पसंख्यक कितने थे? 23%। 2011 में कितने बचे? 3.5%। कहाँ चले गए बाकी अल्पसंख्यक? बाकी कहाँ डरे हुए हैं चले? अभी। बात सुनिए, 1952 में भारत में अल्पसंख्यक कितने थे? 9%। आज 2011 में कितने हैं? 14%। अगर इनको दबाया जाता, मारा जाता तो बढ़ते कि घटते? बढ़ते कि घटते? घट जाते ना, नहीं दबाया गया। जनता ने यहाँ पर अपनी राय तो बता दी है। अब ये जानना होगा कि कौन बनेगा 2024 में प्रधानमंत्री। ये जानने के लिए 2024 तक इंतजार करना होगा। रिजल्ट के बाद ये पता चल पाएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहें द न्यूज़ 15 के साथ। इसी तरह के रुझान जानेंगे अलग अलग जगह से। तब तक के लिए शुक्रिया।